नॉलेज जंक्शन 2.0 यूट्यूब चैनल में सभी साथियों का स्वागत है। साथियों, मैं सौरभ उप्रेती आपके सामने फिर इस वीडियो में बातचीत करूंगा कि सारे स्टूडेंट्स और उनकी जो हमारी स्टूडेंट्स की फ्रेटर्निटी है वो कैसे अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी करें, उनका एटीट्यूड टुवर्ड्स लर्निंग कैसा हो, और सबसे इम्पॉर्टेंट कि जितनी भी अभी कंट्रोवर्सीज हो रही हैं जिस पर मैंने एक वीडियो और बनाया है उसके कंटेक्स्ट में, उसके संदर्भ में हम अपनी तैयारियों को कैसे अमली जामा पहनाएं। तो मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहली बात है कि नॉलेज जंक्शन और जो भी कोई व्यक्ति सफल होना चाहता है उसका सिर्फ एक फॉर्मूला होता है, कंसिस्टेंसी। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, हमें ये जरूर पता होना चाहिए कि अभी शायद फॉर्म्स ना आए, मगर फिर भी जब फॉर्म्स आएंगे और उस समय अगर हम अपनी तैयारी को करेंगे तो हम कई सारे जो बहुत ज़्यादा पहले से तैयारी कर रहे नौजवान हैं उनसे पीछे रह जाएंगे। तो मैं इसीलिए हमेशा कहता हूं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें अपनी तैयारी फॉर्म्स के चक्कर में इंतज़ार करते हुए नहीं करनी चाहिए। अगर हमारा गोल क्लियर है कि हम किस फील्ड में ज़्यादा बढ़ना चाह रहे हैं आगे, जैसे कि अगर आप टीचिंग फील्ड में हैं, एलटी लेक्चरर में हैं, या फिर आप इनफैक्ट ग्रुप सी में हैं, तो आपको अपना गोल क्लियर करके उसकी तैयारी पहले से ही वेल इन एडवांस शुरू कर देनी चाहिए। हमेशा याद रखें कि ये मैं पिछले 8 सालों का केजे का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए या फिर जो भी सफल अभ्यर्थी हैं उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए बता रहा हूं कि जब जब फॉर्म आए तब इन सभी साथियों के ऑलरेडी 1 या 2 बार कोर्स कंप्लीट हो चुके थे, चाहे उन्होंने सेल्फ स्टडी से किए हों या फिर किसी इंस्टीट्यूशन से जुड़कर किए हों, और जब फॉर्म आए तब ये अपने फाइनल प्रैक्टिस या रिवीजन के दौर में थे। तो यदि आपने अपना मन बना ही लिया है कि मुझे कंपटीशन की तैयारी करनी है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक ही दिशा वाले एक ही टाइप के कंपटीशन की तैयारी जरूर करनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर आप ग्रुप सी की कर रहे हैं तो साथ साथ टीचिंग के एग्जाम्स की कर रहे हैं, और टीचिंग के एग्जाम्स की कर रहे हैं तो साथ साथ पीसीएस भी कर रहे हैं। ऐसा होने पर बहुत ही मैंने कम ऐसे साथी देखे हैं जो दोनों को जगल आउट कर देते हैं, क्योंकि जब भी हम किसी एक चीज़ की तैयारी करते हैं हमारा ध्येय, हमारा लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि हम किस चीज़ की तैयारी में अपने आप को ज़्यादा बेहतर पाएंगे। तो ये एक बात हो गई कि हमें तैयारी के लिए फॉर्म्स का इंतज़ार नहीं करना है, हमें अपनी तैयारी ऐसे करनी है जैसे मान लो हमारा पेपर कल ही हो। ऐसी तत्परता, ऐसी ईगरनेस हमारी तैयारी में बहुत ज़रूरी है। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों कि तैयारी में बड़े गैप्स नहीं होने चाहिए। यदि आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए शायद आप हो सकता है फीस का इशू हो सकता है आपके पास कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस हो, या हो सकता है कि आप अपने कोई पर्सनल लाइफ के किसी मुद्दे से जूझ रहे हो। ऐसा हो जाता है कि हमारी तैयारी में ब्रेक्स कई बार बड़े आ जाते हैं, और मैं हमेशा कहता हूं कि अगर ब्रेक्स बड़े आ जाते हैं तो फिर आपकी कॉम्पिटिटिव गाड़ी में ही ब्रेक लग जाता है। तो कहने का मतलब कि जब भी आप तैयारी कर रहे हैं, कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। आप हर दिन पढ़ें, थोड़ा पढ़ें, मगर नया पढ़ें और हर दिन पढ़ें। अगर आप मान लीजिए कुछ ब्रेक भी कर रहे हैं तो 1 या 2 मैक्सिमम 2 से 3 दिन का ब्रेक करें, बट फिर कम बैक टू योर शेड्यूल, कम बैक टू योर लर्निंग पैटर्न्स, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नॉट गिव बिग ब्रेक्स ड्यूरिंग द प्रिपरेशन। और तीसरा, अब इसमें फॉर्मूला आता है साथियों, ये बिल्कुल शॉर्ट फॉर्मूले हैं। मैंने अपना जो खुद इतनी बार नेट जेआरएफ है, स्टेट्स हैं, गवर्नमेंट जॉब निकाली, या फिर जिन बच्चों ने निकाली, उन सब की लाइफ का एक तरीके से निचोड़ आपको दे रहा हूं। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट जो तीसरा पहलू है तैयारी का, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कि आपके जो थॉट पैटर्न्स हैं वो क्या हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि हम लोग एथलीट नहीं है, हम लोग स्पोर्ट्स की तैयारी नहीं कर रहे, हमें फिजिकल फिटनेस की तैयारी नहीं करनी। यहां पर हमारी तैयारी मानसिक है। जैसे कि शेक्सपियर, मिल्टन, ऐसे राइटर्स ने कहा इंग्लिश में, इट्स ऑल इन द माइंड। सब कुछ हमारे मन के अंदर है। तो जिसने मन को साधा उसने सब कुछ साध लिया, और जो मन को नहीं साध पाया, कहने का मतलब वो बैठा तो है पढ़ाई में मगर उसका मन ही नहीं है पढ़ाई में, वो कई तरीके के विचारों से जूझ रहा है, तो आप यकीन मानिए आपकी पढ़ाई की एफिशिएंसी बहुत घट जाएगी। मैंने बहुत कम स्टूडेंट्स ऐसे देखे हैं जो सारी तमाम चुनौतियों के बीच में भी किसी तरह पढ़ के निकाल लेते हैं, मगर संघर्ष ज़्यादा है।
तो इसका एक श्योर तरीका जिसको पूरा वर्ल्ड अभी इस समय मानता है, दैट इज मेडिटेशन। तो मैं फिर कहूंगा कि जोर आपको कहाँ लगाना है और आप कहाँ लगा रहे हैं ये जरूर देखिए। आप जोर लगा रहे हैं पढ़ने में, आप सोच रहे हैं आधा घंटा मेडिटेशन भी नहीं करूंगा, मैं पढ़ लूंगा तो उस समय मेरा टाइम बच जाएगा, बट आप ये नहीं देख रहे कि उस आधे घंटे के मेडिटेशन में अब आप 4 घंटे भी पढ़ेंगे तो वो आपकी एफिशिएंसी को बढ़ा देगा। तो मेरे प्यारे साथियों, मेडिटेशन इज द नीड ऑफ द आवर। मैं ये नहीं कहता कि आप कोई एक या हार्टफुलनेस को ही करें, आप किसी भी मेथड को पकड़ें जो आपको अच्छा लगता है, बट ये एक रियलिटी है। जैसे आजकल आप देखते हैं कि लोग जिमिंग कर रहे हैं, जिमिंग इज अ रियलिटी। उनको पता है कि अगर नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली बीपी शुगर खा जाएगा, कहीं ना कहीं फिजिकल प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। इवन लोग, मैं देख रहा हूं, हम लोग आज कल परसों बात भी हो रही थी कि शाम को इतने ज्यादा लोग यहाँ हल्द्वानी की सड़कों पर दिख रहे हैं वॉक करते हुए। क्यों? बिकॉज दे नो दैट इफ दे विल नॉट वॉक द काइंड ऑफ सेडेंटरी लाइफस्टाइल दैट दे हैव, दे आर गोइंग टू सफर। तो वो एक हमारी लाइफ का ऐसा हिस्सा है वॉकिंग और जिमिंग इस समय, जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। मैं उतना ही बराबर का हिस्सा, उससे कम नहीं तो उससे ज़्यादा भी नहीं, लेकिन उतना ही बराबर का हिस्सा मेडिटेशन को भी मानता हूँ, क्योंकि ये बात क्लियर है कि शायद हम फिजिकल फिटनेस एक टाइम को बाहर से दिखा के कर भी लेंगे या हम बाहर से बहुत अच्छे बन भी जाएंगे, मगर अंदरूनी विचारों का हम क्या करेंगे। तो मेडिटेशन इज नॉट कंट्रोलिंग द थॉट्स, इट्स रेगुलेशन ऑफ थॉट्स। प्लीज़ मेडिटेशन को अपनी लाइफ में जल्दी से जल्दी ऐड ऑन करिए। अगर आपको हार्टफुलनेस करना है, मुझे पर्सनली मैसेज करिए, मेरा नंबर या हमारी टीम के मेंबर्स का नंबर इस वीडियो में है। और साथियों, जाते जाते मैं इस वीडियो में बस ये जरूर कहूँगा, समराइज करते हुए, कि तैयारी आप अभी से शुरू करें, किसी भी फॉर्म का, किसी भी स्कैंडल का वेट ना करें, अच्छी चीज़ें शुरू करने में देर नहीं करें। दूसरी बात, क्या आप अपनी ब्रेक्स बहुत लंबे जो ले रहे हैं उनको छोटा करें, कंसिस्टेंसी हर दिन लाएं। 2 दिन का ब्रेक ले सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, बट फिर कम बैक टू द पॉइंट। और तीसरी और सबसे बड़ी बात कि थॉट्स को मैनेज करने के लिए एक अपना मैकेनिज्म ढूंढें, फिर चाहे वो मेडिटेशन हो, चाहे वो आप साइलेंस में चले जाएं, बट आई थिंक मेडिटेशन इज द बेस्ट वे टू कंट्रोल एंड टू रेगुलेट, नॉट कंट्रोल बट टू रेगुलेट योर थॉट्स। विचारों का नियमन करने के लिए श्रेष्ठ मार्ग है ध्यान, तो आप उसको भी अपनी लाइफ में इंक्लूड जरूर करें। और नॉलेज जंक्शन 2.0 को प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहें, क्योंकि ये अब हमारे नए अवतार में है, नए अंदाज में मैं आप लोगों से जुड़ रहा हूँ इसमें, और हमारे मेंटर्स के भी धीरे धीरे आप वीडियोस इसमें देखते रहेंगे। तो जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में, नए अंदाज में।